वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आप लोगों का बहुत मशकूर कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट एड 10th क्लास की बुक का फर्स्ट एड चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट एड चैप्टर में हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन में हम उसके टेंसेस को देखेंगे, और क्योंकि ट्रांसलेशन में अगर टेंस आपकी एग्जैक्ट टेंसेस का आपको इल्म है कि कौन कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, तो आप लोगों की ट्रांसलेशन एक्यूरेट होती है, और जब ट्रांसलेशन एक्यूरेट होगी तो आप लोगों को मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, और ट्रांसलेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसलेशन को कैसे किया जाए। तो हम लोग टेंसेस को भी साथ साथ देखेंगे और हम शुरू करते हैं। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है हेल्प, मदद की। एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में, हमें अपनी ज़िंदगियों में बाज़-औक़ात मदद की ज़रूरत होती है। ये एक फ़ैक्ट है कि हमें फ़र्स्ट एड, तो व्हाट इज़ फ़र्स्ट एड, पहली इब्तदाई मदद किसको कहते हैं, जो कि कोई जो प्रैक्टिकल जो है डॉक्टर के अलावा अगर कोई ले मैन आम आदमी देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इट इज़ फ़र्स्ट एड। तो हाँ जी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ़र्स्ट एड बोलते हैं, पहली इब्तदाई तिब्बी अमदाद जिसको बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल या प्रैक्टिशनर या माहिर डॉक्टर नहीं होता, बल्कि एक ले मैन होता है, एक आम आदमी होता है जिसको ट्रेन किया जाता है कि दूसरों की मदद कर सके। किसी भी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हम मदद फराहम करते हैं, या हम किसी के ज़ख़म को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उस मदद को, इब्तदाई मदद को, डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो मदद दी जाती है, डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। और राइटर कहता है वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत पड़ती है एट ए टाइम, बाज़-औक़ात, कभी कभार, कभी ना कभी ज़िंदगी में, बाज़-औक़ात, इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में, हमें अपनी ज़िंदगियों में बाज़-औक़ात पहली या इब्तदाई मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, वी मे, यूज़ ऑफ मे, हम हो सकते हैं, हम मे से क्या होगा, सेंटेंस के एंड पे आना चाहिए, हो सकते, हो सकता या हो सकते हैं। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, वी मे, हम हो सकते हैं, हैव एक्सीडेंट्स, हादसात का शिकार, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़-औक़ात हम हादसात का शिकार हो सकते हैं, एंड वी मे, और हम हो सकते हैं, गेट हर्ट, ज़ख्मी, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। तो यूज़ ऑफ मे यानी कि समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हम हादसात का शिकार हो सकते हैं, एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस इज़ आर एम के बाद जब थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है स्टूडेंट, तो देन इट बिकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। When we are injured, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, और suddenly becomes unwell, या अचानक बीमार हो जाते हैं, या अचानक क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। We need, हमें ज़रूरत होती है, someone, किसी एक की, to help us, तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है, हमें किसी की ज़रूरत होती है कि वो क्या करे, हमारी मदद करे। Someone, कोई ऐसा शख्स, who knows, कोई ऐसा शख्स who knows, जो जानता हो, what to do, क्या किया जाए। किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो जानता हो कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए। इट इज़ द टेम्प्रेरी, ये आर्जी होती है, इट इज़ टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, आर्जी को, ये आर्जी होती है। एंड इमीडिएट हेल्प, ये फौरी, ये आर्जी और फौरी मदद है। कोई टेंस यूज़ नहीं हुआ, यूज़ ऑफ इज़ आर एम है। सिर्फ यूज़ ऑफ इज़ आर एम का स्टूडेंट यूज़ होता है जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ टेम्प्रेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद है। एक मालूमात दी गई है, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है तो यूज़ कोई टेंस यूज़ नहीं होता, तो इसलिए राइटर ने कहा है इट इज़ टेम्प्रेरी, ये आर्जी एंड इमीडिएट हेल्प, फौरी मदद है, ये आर्जी और फौरी मदद है। दिस टाइमली, टाइमली बर वक्त यानी कि टाइम पे, दिस टाइमली, ये बर वक्त, असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है। कंप्राइज क्या होता है, मुश्तमिल होना, कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा मेडिकल तरीक़ों पर। ये बर वक्त मदद सादा मेडिकल तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है। मसलन इसमें जो है वो सादा तरीके से किसी भी इंसान की ज़ख़म को कवर किया जाता है, सादा तरीके से, बिल्कुल सादा तरीके से, क्योंकि एक आम आदमी होता है जो मदद करता है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम्स,
इज़ मोस्ट क्रिटिकल, ये बहुत अहम होती है। टू द विक्टिम, हादसे का शिकार होने वाले के लिए ये बर वक्त मदद बहुत अहम होती है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ये ज़िंदगी भी बचा देती है, और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। जैसा कि रेस्क्यू 112 जो होते हैं वो फ़र्स्ट एड देते हैं, और उससे अक्सर होता है लोगों की ज़िंदगियां बच जाती हैं। लेकिन उनके तरीके जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, मेडिकल तरीके सिंपल होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स नहीं होते। दे आर नॉट प्रैक्टिशनर्स, वो प्रैक्टिशनर्स नहीं होते, बल्कि वो जो होते हैं वो ले मैन होते हैं। लेकिन उनको ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू सेव लाइफ, ज़िंदगी को कैसे महफूज किया जाए। तो फिर क्या है, दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद कंप्राइजिंग मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल असिस्टेंस, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा मेडिकल तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है। और फिर क्या है, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स, हादसे के शिकार होने वालों के लिए बहुत अहम होती है। एंड ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ज़िंदगी बचा देती है। दोबारा करते हैं, ये बर वक्त मदद हादसे का शिकार होने वाले के लिए बहुत अहम होती है, बहुत अहम होती है, और अक्सर जान बचाने वाली होती है, और अक्सर जान बचाने वाली होती है। एनी लेमैन, लेमैन बोलते हैं कॉमन आदमी को, लेमैन स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉमन आदमी को। एनी लेमैन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, उसको तरबियत, किसी भी आम आदमी को तरबियत दी जा सकती है। यूज़ ऑफ कैन, पैसिवाइज, एनी लेमैन कैन बी ट्रेंड, एनी लेमैन कैन बी ट्रेंड, किसी भी आम आदमी को तरबियत दी जा सकती है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, कि वो इब्तदाई मदद कैसे फ़राहम करे। किसी भी आम आदमी को इब्तदाई मदद फ़राहम करने की तरबियत दी जा सकती है। पैसिवाइज, यूज़ ऑफ कैन, कैन के अंदर पैसिवाइज। एनी लेमैन कैन बी ट्रेंड टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, किसी भी आम आदमी को इब्तदाई मदद के लिए तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई मदद कैन बी कैरीड आउट, कैन बी कैरीड आउट, की जाती है यूजिंग, इस्तेमाल करके मिनिमम इक्विपमेंट। ये इब्तदाई मदद मामूली या कम से कम आलात इस्तेमाल करके की जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर्स नहीं होते, उनके पास सारा सामान नहीं होता, उनके पास बेसिक चीज़ें होती हैं। और वो बेसिक चीज़ें अभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में हम उसको एनालिसिस करेंगे कि इब्तदाई फर्स्ट एड के लिए, इब्तदाई मदद के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको हम मिनिमल इक्विपमेंट कहते हैं, जिसको हम कम से कम आलात कहते हैं। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट बाय यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। ये इब्तदाई तालीम, ये इब्तदाई मदद कम से कम आलात इस्तेमाल करके की जा सकती है। यूज़ ऑफ कैन, की जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिब्बी मदद का इल्म होना। रेंजेस, आपने इब्तदाई तालीम या इब्तदाई मदद जो है वो कहाँ तक है, रेंज उसकी कहाँ तक है, हद कहाँ तक है। रेंजेस मुहीत है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, मामूली ज़ख्मों की देखभाल से लेके इब्तदाई मदद कैसे होती है, और उसका दायरा क्या है, कितनी है। इब्तदाई मदद मामूली ज़ख्मों की, टू टेक केयर होता है, टेक केयर होता है देखभाल करना। कट्स, ज़ख्मों की देखभाल से लेके आप कहाँ तक है, टू डील विद अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोशी का शिकार मरीज़ों की देखभाल से निमटने तक है। डील विद होता है निमटना स्टूडेंट्स। अब इसमें ईडियम्स यूज़ होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में जब ईडियम्स यूज़ करते हैं तो द लैंग्वेज बिकम्स फिगोरेटिव लैंग्वेज, द लैंग्वेज बिकम्स लिटरेरी, तो अदबी ज़ुबान बनती है। इसीलिए डैट्स वाई आर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द राइटर्स, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द नॉवलिस्ट, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्स। इसीलिए हमारी जो ज़ुबान होती है वो पोइट्स की लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, बिकॉज वी डोंट यूज़ ईडियम्स, वी डोंट यूज़ फ्रेजेस, और हम ऐसी फ्लारी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि आप लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डील विद यूज़ कर सकते हैं निमटने के लिए, टैकल विद यूज़ कर सकते हैं निमटने के लिए। तो फिर दिस फर्स्ट एड नॉलेज, इस इब्तदाई मदद का इल्म, रेंजेस मुहीत है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों की देखभाल से लेकर टू डील विद
अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश को, विक्टम्स बेहोशी के शिकार मरीजों की देखभाल या निमटने तक मुहित है। दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 1 एंड नाउ वी आर डीलिंग वर्ड्स कट्स एंड स्क्रैप्स। कट्स बोलते हैं ज़ख़म को, स्क्रैप्स बोलते हैं खराशे। जब खराशें आ जाती हैं किसी भी चोट लगने की सूरत में तो उनको डील कैसे किया जाए, उनको कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे निपटा जाए। पैराग्राफ नंबर 2 है हैंडलिंग। देखिए उसने पहले यूज़ किया टैकल विद, निमटना, फिर उसने वर्ड यूज़ किया डील विद, निमटना, अब उस थर्ड वर्ड यूज़ कर रहा है हैंडलिंग विद, निमटना। तो वो वैरायटी क्यों यूज़ करता है? कोई भी राइटर किसी भी टॉपिक में डिफरेंट वर्ड्स, एक ही मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स को जिनका एक ही मतलब हो, उनको क्यों यूज़ करता है? इन ऑर्डर टू गिव वैरायटी टू द ऑडियंस। वैरायटी मिलती है। इस तरह डील विद आ जाए, फिर डील विद आया, फिर डील विद आया, तो जो राइटर और जो रीडर होता है ही बिकम्स बोर्ड, तो वो बोर्ड हो जाता है। इस तरह टीचर के बाद टेक्निक्स होती हैं टू एंगेज स्टूडेंट्स को एंगेज करने की। तो ये सिंपल एक ट्रांसलेशन नहीं है। इट विल इंक्रीज़ योर नॉलेज ऑफ ग्रामर, इट विल इंक्रीज़ योर ग्रामर ऑफ टेंसेज, इट विल इंक्रीज़ योर लैंग्वेज, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्लोरी लैंग्वेज, हर तरह की जो है वो आप लोगों की ट्रांसलेशन, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इसको माइन्यूटली सुनेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो मैं क्वेश्चंस करूँगी उनके आंसर्स देंगे, तो देन यू विल एक्नॉलेज दैट यू आर नाउ आ प्रैक्टिकल पर्सन ऑफ लैंग्वेज, प्रैक्टिकल पर्सन बन गए एंड नाउ यू आर वेल वर्स्ड, आपको बहुत इल्म है। तो शुरू करते हैं। हैंडलिंग, निमटना, माइनर एक्सीडेंट, मामूली हादसा से निमटना, एट होम, घर में, आर ऑन द रोड, सड़क पर, डेवलप्स, परवान चढ़ाता है, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, सेंस एहसास, क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरान पर काबू पाने का एहसास। अब क्या है? हैंडलिंग विद माइनर एक्सीडेंट्स, एट होम और ऑन रोड्स, सड़क पर या घर में मामूली हादसा से निमटना, बहरान से निमटने का एहसास पैदा करता है। यानी कि हमें कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है कि अगर कोई कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो हम लोगों ने अपने नर्व्स पे काबू रखना है और हमने दूसरों की हेल्प करनी है। हम लोगों ने दूसरों की हेल्प करनी है। ये नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाए, ये नहीं कि हम टेंशन में आ जाए, तो फिर हमारी दूसरों को मदद करनी पड़ेगी, हम काबिल नहीं होंगे अपने दूसरों की मदद करने के लिए। इसलिए हमेशा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाएं, हमेशा जो है वो इतने आप काबिल हों कि आप अपने जो ब्रेन है उसको टैकल कर सकें और दूसरों की हेल्प कर सकें। इन द क्राइसिस बहरान में, इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, इन द केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, कोई भी मिस हैपनिंग हो, दिस में ये हो सकता है। ये देखें इस चैप्टर में यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ कैन और पैसिवाइज यूज़ हो रहा है। यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ कैन और पैसिवाइज। दिस में प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है पीपल, लोगों को, टू टैकल विद, निमटने से, डील विद, निमटना, हैंडल विद, निमटना, टैकल विद, निमटना, ये लोगों को अनएक्सपेक्टेड गैर मतवक्के, एमरजेंसी से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ, ये बड़े एतमाद के साथ लोगों को गैर मतवक्के हादसा से निमटने के लिए तैयार कर सकता है। दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है, टू टैकल विद, निमटने के लिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, गैर मतवक्के हादसा से, गैर मतवक्के हादसा से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े अजीम जो है, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ और बड़े एतमाद के साथ। माइनर कट्स, मामूली ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स और खराशें, यूजुअली आमतौर पर, डू नॉट नीड टू गो टू एमरजेंसी रूम, मामूली खराशें या ज़ख़म एमरजेंसी रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एमरजेंसी रूम को कौन सा होता है? हॉस्पिटल में। और मामूली ज़ख़म हो तो घर में ठीक हो जाता है, मामूली ज़ख़म हो तो फर्स्ट एड के ज़रिए ही सही हो जाता है, तो उसको एमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। येट, ताहम प्रॉपर केयर, मुनासब देखभाल, इज़ एसेंशियल, लाजमी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन, लेकिन ताहम इन्फेक्शन से बचने के लिए मुनासब देखभाल ज़रूरी है। और अदर कॉम्प्लिकेशन, या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासब देखभाल की ज़रूरत है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झैल हदायत, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं, टू हैंडल क्राइसिस, बहरान से निमटने के लिए, एंड
टेक केयर ऑफ ऑल, और दूसरों की मदद करने के लिए। अब जो फॉलोइंग जो दर्ज हदायत है, इंस्ट्रक्शंस हैं, दे कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं टू हैंडल क्राइसिस, कि आप क्राइसिस से, बहरान से कैसे निपट सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप द ब्लीडिंग। नंबर 1, स्टॉप द ब्लीडिंग। आप ज़ख़म को, खून बहना बंद करें। और खून बहना कैसे? अगर किसी के ज़ख़म आ गया, कट आ गया, और उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, हाउ कैन यू प्रिवेंट, हाउ कैन यू स्टॉप ब्लीडिंग? तो आप ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? पढ़ते हैं, माइनर कट्स, मामूली ज़ख़म एंड स्क्रैप्स और खराशे यूजुअली, आमतौर पर स्टॉप ब्लीडिंग, उनमें से खून आना बंद हो जाता है, खून का बहना बंद हो जाता है। ऑन दियर ओन, अपने आप। मामूली ज़ख्मों और खराशों से खून का बहना अपने आप बंद हो जाता है। ऑन दियर ओन होता है अपने आप बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, इफ़, अगर, दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालें, विद क्लीन क्लॉथ, साफ़ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ। अच्छा जी, अब वो कहता है माइनर कट जो होते हैं उनमें से खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालें, विद द क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। किस पे? ज़ख़म पे। होल्ड द प्रेशर, दबाव बरकरार रखें, कंटिन्यूसली, तसलसल के साथ, फ्रॉम 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक दबाव बरकरार, मुसलसल बरकरार रखें, कंटिन्यूसली मुसलसल बरकरार रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को ऊंचा रखें। कहते हैं ना कि अगर ज़ख़म नीचे की तरफ हो तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अगर उसी ज़ख़म को हम ऊपर की तरफ रखते हैं तो उससे भी ब्लीडिंग कम होने में मदद मिलती है। तो आपने क्या करना है? इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालें, विद द क्लॉथ, कपड़े के साथ, और बैंडेज, पट्टी के साथ। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, मुसलसल दबाव को बरकरार रखें, फ्रॉम 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक। फिर क्या करें? फिर क्या करना है? और फिर एलिवेट, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को ऊंचा रखें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, मुसलसल डोंट कीप चेकिंग, चेक ना करते रहें, बार बार ना देखें, सही हो गया, उसको उठाते हैं, सही हो गया, अक्सर हमारी आदत होती है। डोंट कीप चेकिंग, मुसलसल जो है वो ना देखें। इफ़ द ब्लीडिंग है स्टॉप्ड, ज़ख़म खून आना बंद हो गया, पट्टी को बार बार उठाएं, नहीं, ऐसा नहीं करें। बिकॉज दिस में, क्योंकि ये कर सकता है, डैमेज, नुकसान, और डिसलॉज, हिला सकता है, द क्लॉट, खून का लोथड़ा, डेट फॉर्मिंग, जो बन रहा है। देखिए, नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा, अगर ब्लीडिंग या कट आ जाता है तो वो वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, खून की हल्की सी तह जम जाती है। लेकिन अगर हम उसको बार बार प्रेस करके फिर देखते हैं, तो इससे क्या होता है? या तो नुकसान होता है, या फिर वो खून का लोथड़ा जो बन जाता होता है वो हमारे कपड़े के साथ लग जाता है। तो दिस में डैमेज, ये नुकसान कर सकता है, और डिसलॉज द क्लॉथ, ये नुकसान कर सकता है या खून के लोथड़े को हटा सकता है। डेट फॉर्मिंग, डेट इज़ फॉर्मिंग, जो क्या हो रहा है? बन रहा है, जो क्या हो रहा है? बन रहा है कुदरती तौर पे। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून का बहना तसलसल बरकरार रहता है, और कंटिन्यू फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर हम लगातार प्रेशर, दबाव के बावजूद खून का रुकना बंद नहीं होता, बहना बंद नहीं होता, सी मेडिकल असिस्टेंट्स, तो फिर ज़रूरी है कि आप तिब्बी अमदाद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ रखें, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ रखें। रिंस आउट द वाउंड, ज़ख़म को पोंछें, विद क्लीन वाटर, ज़ख़म को साफ़ करें विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ, ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ साफ़ करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, अब जो ज़ख़म के इर्द गिर्द का इलाका है, ज़ख़म के इर्द गिर्द का हिस्सा है, उसको साफ़ करें, पानी के साथ क्या करें? साफ़ करें। यूज़ अ सोप, साबुन इस्तेमाल करें, एंड अ वॉश क्लॉथ, और कपड़ा इस्तेमाल करें। आप लोगों ने 3 काम करने हैं। क्लीन इट विद क्लीन वाटर, इसको साफ़ रखना है एरिए को साफ़ पानी के साथ। यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वॉश क्लॉथ, और कपड़ा। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो साबुन है वो ज़ख़म को बिगाड़ सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑन द एक्चुअल वाउंड, तो इसको कीप इट आउट, तो इसको दूर रखें
आउट बाहर ऑफ द एक्चुअल, अगर यहाँ पे ज़ख़म है इसको इससे दूर रखें, तो इसको असल ज़ख़म से दूर रखें। कीप इट आउट, इम्पेरेटिव का सेंटेंस है। अच्छा जी, अब आगे करते हैं। इफ़ डर्ट, अगर गंदगी और डेब्रिस मलबा, अक्सर होता है कि इसमें जब ज़ख़म आता है, खराश आता है तो मिट्टी जमा हो जाती है, मतलब जिस जगह हम गिरे होते हैं उस वहाँ से, तो अगर वहाँ वो अभी भी हो, रिमेन्स इन द वुंड, ज़ख़म में हो, आफ्टर वॉशिंग, अगर साफ़ करने के बाद भी ज़ख़म में कचरा हो, मलबा हो, मट्टी हो, यूज ट्वीज़र्स क्लीन विद एल्कोहल, तो एल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटियाँ इस्तेमाल करें। आपने अक्सर देखा होगा स्टील की चिमटियाँ होती हैं डॉक्टर के पास जो वो ज़ख़म को साफ़ करने के लिए यूज़ करता है, तो वो इस्तेमाल करें। टू रिमूव द पार्टिकल्स, मवाद को हटाने के लिए। डेब्रिस को देखें, उसने डेब्रिस यूज़ किया, उसने रिमेन्स यूज़ किया, उसने आपके कौन सा पार्टिकल्स यूज़ किया ज़रात को हटाने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर अभी तक कचरा हो, सी योर डॉक्टर, तो फिर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस, थॉरो क्लीनिंग अगर हम मुकम्मल तौर पे साफ़ करते हैं पानी के साथ, रिड्यूसेस कम कर देता है, प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिवाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, मुकम्मल तौर पर साफ़ करना टेटनस और इन्फेक्शन का असर जो है वो कम कर देता है। तो स्टूडेंट्स आइए हम अब वर्ड्स मीनिंग करते हैं। एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, एक्सीडेंट्स हादसात, गेट हर्ट ज़ख्मी होना, अनवेल बीमार होना, टेम्पररी आर्जी, इमीडिएट फौरी, टाइमली असिस्टेंस बर वक्त मदद, क्रिटिकल टू विक्टिम्स हादसे का शिकार, तकलीफ़ का शिकार, लेमैन आम आदमी, मिनिमल, मिनिमल क्या होती है कम से कम, रेंज मुहीत, अनकॉन्शियस विक्टिम बेहोशी का शिकार, अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का यूज़ करें, इस्तेमाल करें। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को साफ़ कर लेते हैं, अप्लाई अ थिन लेयर, पतली सी लेयर लगाएं, पतली सी तह लगाएं, किसकी, ऑफ एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्रीम की और ऑइंटमेंट या मरहम की, जो भी मरहम आपके पास है उसकी हल्की सी तह लगा दें ज़ख़म के ऊपर। टू कीप, टू हेल्प सरफेस मॉइस्ट, क्योंकि सतह को, इस सतह को मॉइस्चर रखने के लिए, नमी बरकरार रखने के लिए, ताकि ये खुश्क ना हो और इसमें स्क्रैचेस ना आए और दोबारा ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, मरहम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, कुछ भी हम यूज़ करते हैं, ये ज़ख़म को जल्दी ठीक नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, बट दे कैन हेल्प, लेकिन वो मदद करते हैं योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, आपकी जिस्म के कुदरती सेहत याबी के प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं, मरहले को। वर्क फास्टर, सर्टन इंग्रेडिएंट्स, बाज़ अज्जा इन सम ऑइंटमेंट, बाज़ जो मरहम होते हैं उनमें कुछ अज्जा ऐसे होते हैं कैन कॉज बन सकते हैं अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों में सुरख धब्बे बन जाते हैं, मसलन उनको रैश हो जाती है। फिर इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सुरख धब्बे ज़ाहर हो जाएं, आपको रैश हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो जो मरहम का इस्तेमाल है उसको बंद कर दें। अब इसका करते हैं हैंडलिंग, निमटना, क्राइसिस मैनेजमेंट, बहरान पर काबू पाना, फॉलोइंग दर्ज झैल, जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव, एलिवेट, ऊंचा रखना, डिसलॉज, हटाना, हिला सकना, रिंस आउट, पहुँचे, इरिटेट, सोजश पैदा करना, ट्वीज़र्स, चिमटियाँ, डेब्रिस, मलबा, थिन लेयर, पतली सी तह, ऑइंटमेंट, मरहम, सर्टन, बाज़। तो हम नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कवर द वाउंड्स, ज़ख़म को हमेशा डांप के रखें, उसको खुला ना छोड़े इब्तदार। बैंडेजेस कैन कीप, बैंडेजेस पट्टियाँ, कैन कीप, यूज़ ऑफ कीप कर सकती हैं, हेल्प मदद, कीप द वाउंड क्लीन, ज़ख़म को साफ़ रखने में पट्टियाँ मदद कर सकती हैं, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। बैंडेजेस कैन हेल्प, अब जो पट्टियाँ होती हैं जरासीम, एक तो ज़ख़म को साफ़ रखने में और दूसरा कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख़म इतना सही हो जाए, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, अगर जब ज़ख़म इतना ठीक हो जाए कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे। एक्सपोजर टू एयर, तो ज़ख़म का खुली हवा में रहना, एक्सपोज कहते हैं खुली हवा में रखना, एक्सपोजर टू एयर, ज़ख़म का खुली हवा में रखना, विल स्पीड
वाउंड हीलिंग, तो ज़ख़म का खुली हवा में रखना ज़ख़म को जल्दी ठीक कर सकता है। अच्छा जी, अब क्या इसमें कहा है उसने कि व्हेन योर वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन अनलाइकली, जब आपका ज़ख़म इतना ठीक हो जाए कि इन्फेक्शन का इम्कान ना रहे, एक्सपोजर टू एयर, तो खुली हवा में ज़ख़म का रखना विल स्पीड वाउंड हीलिंग। तो वाउंड हीलिंग क्या है? ज़ख़म के बनने के प्रोसेस को, मरहले को तेज़ कर देता है, ज़ख़म का खुला छोड़ना। फिर चेंज द ड्रेसिंग, आप पट्टी बदलते रहें। क्या बदलते रहें? पट्टी जो आपने की है उसको बदलते रहें। कब कब? चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, एटलीस्ट कम अज़ कम रोज़ पट्टी बदलें। और वेन एवर, या जब कभी, वेन एवर जब कभी इट बिकम्स, ये हो जाती है वेट, गीली या डर्टी, गंदी। अब इसने क्या कहा? दो चीज़ें कही हैं, चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, पट्टी कम अज़ कम रोज़ बदलें, या जब इट बिकम्स वेट और डर्टी, या जब ये गीली हो जाए या डर्टी, गंदी हो जाए। 3 सूरतें हैं, डेली बदलें, या जब ये गीली हो जाए, या ज़ख्मी हो जाए, गंदी हो जाए, सॉरी। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, एडहेसिव आपने अक्सर देखा होगा, चिपक जाती है पट्टी, चिपकने वाली होती है। तो राइटर कहता है इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव, अगर आप एलर्जी महसूस करते हैं उस मवाद से जो पट्टियों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पट्टियों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो चिपकने वाले मवाद से अगर आपको एलर्जी हो जाती, इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आप एलर्जी महसूस करते हैं, फिर क्या करें? स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो चिमटने वाली पट्टियों के अलावा दूसरी पट्टियाँ इस्तेमाल करें। और स्टेरलाइज गोज़, या सूती कपड़ा, सूती पट्टी इस्तेमाल करें। सूती पट्टी होती है ना, जाली वाली होती है, जो ज़ख़म को लपेटने के लिए यूज़ करते, कहते फिर वो यूज़ करें। क्योंकि आपने सनी प्लास देखा होगा, सनी प्लास जिसको बोलते हैं, सनी प्लास में क्या होता है? उस चिपकने वाला होता है जिससे एलर्जी हो सकती है, तो कहते हैं आप जालीदार पट्टी यूज़ करें। हेल्ड इन द प्लेस विद पेपर टेप, और फिर उसको जालीदार पट्टी लपेट के ऊपर पेपर टेप लपेट देते हैं। पेपर टेप होती है ना, अक्सर कागजी पट्टी जो होती है उसको लपेट देते हैं। गोज रोल, सूती पट्टियाँ होती हैं। और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या डीली डाली जो है वो आप पट्टी इस्तेमाल करें। अगर आपको एलर्जी हो जाती है एडहेसिव मवाद से, चिमटने वाले मवाद से, तो आपने सूती कपड़ा इस्तेमाल करना है। फिर क्या इस्तेमाल करना है? एडहेसिव फ्री बैंडेजेस, चिमटने वाले मवाद के बगैर पट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। गॉज, सूती कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पे पेपर टेप, जिस पे फिर पेपर टेप लपेटी जा सके, तो इस तरह आप जो हैं वो एलर्जी से बच सकते हैं। तो इस चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी कब बदलें। अब नेक्स्ट जो है, दीज सप्लाइज, ये चीज़ें जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज़, ये चीज़ें आर जनरली अवेलेबल, आमतौर पर दस्तयाब होती हैं एट द फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। चाहे वो बैंडेजेस हैं, पट्टियाँ हैं, गॉज सूती कपड़े की पट्टियाँ हैं, एडहेसिव चिमटने वाले मवाद की पट्टियाँ जैसे वो सनी प्लास वगैरह, ये हर मेडिकल स्टोर पे इजीली, आसानी से मिल सकती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, और इस बात का भी ख्याल रखें कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। देखें कैसे, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या फिर आपको कोई भी किस्म की एलर्जी महसूस हो, इंक्रीजिंग पेन, या आपका दर्द बढ़ जाए, ड्रेनेज, खून का बहना बंद ना हो, वार्मथ, या आपको बहुत जलन हो रही हो, वार्मथ होता है बहुत जलन होना, और स्वेलिंग या सोजिश होना शुरू हो गई हो। किसकी सूरत में? इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, इंक्रीजिंग पेन, दर्द बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है, ड्रेनेज, खून का बहना बंद नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद वार्मथ, जलन महसूस हो रही है, या स्वेलिंग जैसे सोजिश हो गई है, तो सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, फिर घर में नहीं रहे। फर्स्ट एड किट, अब जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, अब हम वो पढ़ते हैं। एवरी ऑफिस, हर ऑफिस में, फैक्ट्री में, होम, घर में, स्कूल में, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो या दफ्तर हो, किसी भी तरह का शुड हैव, उसमें होनी चाहिए एन एक्सेसिबल, काबिल पहुँच फर्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई मदद का बॉक्स होना चाहिए विद द फॉलोइंग, जिसमें हो रिकमेंडेड मौजूदा ये चीज़ें, बेसिक कंटेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें हों। अब कौन कौन सी चीज़ें हों? कहते हैं चाहे वो घर हो, मस्ट,
मस्ट यूज़ हो, मस्ट लाजमी होना चाहिए, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, तो उसमें फ़र्स्ट एड का होना ज़रूरी है, जो आपकी काबिल पहुँच हो, आप तक जल्दी से पहुँच भी सके। और आप उस फ़र्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ों का आना ज़रूरी है वो पढ़ते हैं। फ़र्स्ट एड बुक, सबसे पहले इब्तदाई तिब्बी मदद की किताब होना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चले कि हमने करना क्या है। क्लियरली एक्सप्लेन, जिसमें वाज़ह तौर पे बयान हो, हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, जिसमें वाज़ह तौर पे बयान हो कि हम बुनियादी मसाइल से कैसे निपट सकते हैं। बैंड एड्स, पट्टी की चीज़ें जो होती हैं, बैंड एड्स, अब पट्टी की चीज़ें हों, और स्टिकिंग प्लस्टर या चिमटने वाले प्लस्तर भी हों, और गुड इनफ, वो अच्छे होते हैं टू ड्रेसिंग स्मॉल वोन्स, अगर छोटे ज़ख्म आ जाते हैं तो सनी प्लास्ट जो होते हैं वो ज़ख्म को ठीक कर सकते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, अब वो सारी अशकाल में आते हैं, साइज़ छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सारी शेप्स में। फॉर फिंगर्स, चाहे आप फिंगर पे लगा लें उसके लिए भी आते हैं। लेग्स के लिए बड़े आते हैं। और एनी वेयर एल्स, या किसी भी शक्ल में। यू माइट गेट लिटिल कट्स, जब आप छोटे ज़ख्म आपको लगे, मेक श्योर द बैंड एज इज़ बिग इनफ, छोटा सा काट हो लेकिन आपको इतनी बड़ा ज़रूर लगाना चाहिए पट्टी कि क्या हो, टू कवर द वाउंड, कि ज़ख्म आपका ठीक हो जाए। इफ़ नॉट, अगर ऐसा ना हो, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आपको पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, नंबर 3 पॉइंट है, एक तो आपके पास इलास्टिक बैंड होना चाहिए, पट्टियाँ, लचकदार पट्टियाँ होनी चाहिए। द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ जिनको खींचा जा सके, और गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन जॉइंट। अब जोड़ पे मोच आ गई है, स्प्रेन जॉइंट पे मोच आ गई है, किसी भी जॉइंट पे मोच आ गई है, तो पट्टी इतनी लचकदार होनी चाहिए कि हम उसको लपेट सकें। इलास्टिक और मेकिंग अ स्लिंग इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या टूटे हुए बाजू की सूरत में बांधने के लिए अच्छी हो। मेकिंग अ स्लिंग, या बाजू टूट गया है या स्प्रेन जॉइंट है, मोच आ गई है जॉइंट में, जोड़ों, मोच वाले जोड़ों या टूटे हुए बाजुओं में बांधने के लिए अच्छी होती हैं। कौन सी पट्टियाँ? इलास्टिक बैंड। और फिंगर्स के लिए छोटी बैंड्स, लेग्स के लिए उससे बड़ी, लेकिन इतनी हो कि पूरा ज़ख्म कवर हो जाए। लेकिन स्प्रेन जॉइंट, मोच वाले जोड़ जो होते हैं, ब्रोकन आर्म्स, जो टूटे हुए बाजू होते हैं, उनके लिए इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ ज़रूरी होती हैं। गोज, जालीदार कपड़ा, जालीदार पट्टी आपने अक्सर देखी हो। एडहेसिव टेप, और फिर एडहेसिव टेप, जालीदार कपड़ा भी होना चाहिए, जालीदार पट्टी होनी चाहिए, और उस पर कागजी टेप भी होनी चाहिए ताकि उसको हम चिपका सकें। गॉज पैड्स, जालीदार पैड, और रोल्स और क्लॉथ पैड्स, वो कपड़े के बने होते हैं। डैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द वाउंड, वो बराह रास्त ज़ख्म पे रखे जाते हैं। छोटे छोटे पैड्स मिलते हैं जाली के, वो ज़ख्म पे बराह रास्त रखे जाते हैं टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और ज़ख्म और खून के बहने को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये पैड। फॉर लार्जर काट्स एंड स्क्रैप्स, अगर बड़े कट भी आ जाते हैं, स्क्रैप्स, खराशें भी आ जाती हैं, तो पैड यूज़ होते हैं, छोटे छोटे रोल यूज़ होते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप, फिर पैड रख के वो जालीदार कपड़ा रख के, तो फिर हमें ज़रूरत होती है एडहेसिव टेप की। यू नीड, तुम्हें ज़रूरत होगी एडहेसिव, चिमटने वाली टेप की, टू कीप द गॉज इन प्लेस, ताकि जो जालीदार पट्टी है वो अपनी जगह पर रह सके। अगर हम टेप नहीं लगाएंगे तो वो उतर जाएगी। इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टावल, हाथ का रुमाल, क्लीन टी शर्ट, टी शर्ट कोई भी, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो साफ़ कपड़ा ले लें। हैंड टावल, अगर आपके पास हाथ का रुमाल है वो ले लें, किसी की टी शर्ट जो साफ़ है वो ले लें, और वाउंड पे रखें, तो ये भी हेल्प कर सकती है इन केस ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम से पाक रुमाल होने चाहिए। एंटीसेप्टिक वाइप्स, बच्चों के वाइप्स होते हैं जिससे बच्चों को साफ़ किया जाता है, इस तरह एंटीसेप्टिक वाइप्स होते हैं जो बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। कॉटन वूल होना चाहिए। सेफ्टी पिन्स का होना ज़रूरी है। ट्वीज़र्स, चिमटियाँ होनी चाहिए जिसकी वजह से डेब्रिस को, मलबे को, पार्टिकल, ज़र्रात को ज़ख्म से निकाला जा सके। सीजर्स, कैंची भी होनी चाहिए ताकि काट सके, पट्टी को काट सके। द स्पेयर ऑफ सीजर नीडेड टू कट द टेप को काटने के लिए, गोज, जालीदार पट्टी को काटने के लिए। लेटिस ग्लव्स, कच्ची रबड़ के जो बने होते हैं ग्लव्स, दस्ताने, वो ज़रूरी हैं। क्यों? लेटिस ग्लव्स आर ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा आइडिया है, स्पेशली ख़ास तौर पे इफ़ यू आर डीलिंग, अगर आप डील कर रहे हैं विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी के जिस्म से आने वाला अगर माया है, तो उसको जब आप डील करेंगे तो जरासीम से बचने के लिए ज़रूरी है कि लेटेस्ट ग्लव्स यूज़ करें, कच्ची रबड़ के ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं।
क्लेमाइन कॉटन इज़ यूज फॉर सूदिंग सन बर्न्स एंड स्टिंग्स। अब क्लेमाइन जो है वो एक है चीज़, लोशन का नाम है, और उसको जब हमें सन बर्न्स, सूरज से झुलसे हुए स्टिंग को डंग लग जाए, उसे हील करने के लिए, उसे दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक टेप्स क्या होती हैं? दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ, पेन किलर्स जिनको बोलते हैं, एनाल्जेसिक सच एज एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये भी होनी चाहिए। अब आप हर फैक्ट्री हो, घर हो, स्कूल हो, कोई सा भी हो, उसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट एड बॉक्स में आपके पास एडहेसिव टेप होनी चाहिए, आपके पास जो है वो सनी प्लास होना चाहिए, आपके पास गॉज़ जालीदार पट्टियाँ होनी चाहिए, आपके पास वाइप्स होने चाहिए, और इसके अलावा आपके पास एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द दूर करने वाली अद्वियात होनी चाहिए, सीजर्स होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए और वो आपकी पहुंच में भी होनी चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट एड आइडिया, फर्स्ट एड बॉक्स आइडिया, ये फर्स्ट एड बॉक्स का आइडिया है। चले आए हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। इन्फेक्शन का अनलाइकली, इम्कान ना रहे। एक्सपोजर टू एयर, ज़ख़म का हमेशा हवा में खुला रखना। एडहेसिव, चिमटने वाली। स्टेरलाइज गोज, सूती कपड़ा। पेपर टेप, कागजी पट्टी। इलास्टिक, ढीली डारी। इंक्रीजिंग पेन, जब दर्द आपका रुके ना, बढ़ना शुरू हो जाए। ड्रेनेज, खून का बहना। स्वेलिंग, सोजश हो जाए। एक्सेसिबल, काबिले पहुँच। रिकमेंडेड, मजूज़ा, स्प्रेड, मोच वाले जोड़। ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू। गोज पैड, जालीदार पट्टी। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम से पाक पट्टियाँ, जरासीम से पाक रुमाल। लेटेक्स ग्लव्स, कच्ची रबड़ के दस्ताने ज़रूरी होने चाहिए ताकि आपको भी इन्फेक्शन ना हो जाए स्ट्रेंजर से। बॉडी फ्लूइड, जिस्म का माया, अगर जिस्म से कुछ चीज़ आ रही है। स्टिंग्स, डंग, एनाल्जेसिक टैबलेट, दर्द दूर करने की अद्वियात। तो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट एड। और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने, अब इसमें बताना ये है कि मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन के दौरान बताया कि इसमें किस टेंस का बार बार यूज़ किया गया है, किस टेंस का बार बार यूज़ किया गया है, और इस कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आप लोगों की ट्रांसलेशन और अच्छी हो सके। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।